आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें यहाँ पर ये चेक करके बताना है कि क्या ये जो बिंदु ए बी सी हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी सूत्र के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई बिंदु P हो जिसका निर्देशांक x1, y1, z1 हो और दूसरा कोई बिंदु Q हो जिसका निर्देशांक x2, y2, z2 हो, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो PQ है उसको हम दूरी सूत्र से निकालते हैं और ये होता है PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों भुजा का पहले लेंथ निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी भुजा का लेंथ हो जाएगा अंडर ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 - 3 का होल स्क्वायर, 10 - 3 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 20 - 6 का होल स्क्वायर, 20 - 6 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 30 - 9 का होल स्क्वायर, 30 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अंडर तो 10 - 3 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 20 - 6 कितना होगा 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 प्लस 30 - 9 21 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 441। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 196 प्लस 441। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना 686 आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट 686। अब हम यहाँ पर BC भुजा का लेंथ निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 - 10 का होल स्क्वायर, 25 - 10 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा -41 - 20 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 5 - 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट तो 25 - 10 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस और ये हो जाएगा -61 का स्क्वायर, तो -61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3721, ये आ गया 3721 प्लस और 5 - 30 ये हो गया -25, -25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225 प्लस 3721, तो ये आ गया हमारा 3946 और प्लस 625, तो ये हो जाएगा हमारा 4571, तो ये आ गया हमारा 4571 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर CA भुजा का लेंथ निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ये हो गया अंडर रूट ये हो जाएगा हमारा 3 - 25 का होल स्क्वायर, 3 - 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा हमारा 6 - 41 का होल स्क्वायर, 6 - 41 है तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 41 का होल स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 9 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट तो ये कितना हो गया 3 - 25, तो 3 - 25 ये हो जाएगा हमारा -22 और -22 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 484, तो ये आ गया हमारा 484 आ गया प्लस और 6 + 41 ये हो गया हमारा 47 और 47 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा कितना, तो ये आ जाएगा 2209, ये हो गया 2209 प्लस और ये हो जाएगा 9 - 5 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये आ गया अंडर रूट। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 484 प्लस 2209 ये कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 2693 और प्लस 16, तो ये हो जाएगा हमारा 2709, तो ये आ गया अंडर रूट 2709। ठीक है,
बट हमें यहाँ पर चेक करके ये बताना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज जिस त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय तो पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए लागू होता है, समकोण त्रिभुज के लिए। ये समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है जो सबसे बड़ा भुजा होता है समकोण त्रिभुज का, अर्थात जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, अर्थात लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये तो होता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का समकोण त्रिभुज में ये होता है। लेकिन एक चीज हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से तो ये क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है, किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, तो उस केस में सबसे बड़ी भुजा जो यहाँ पर है, बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है, ठीक है। समकोण होता है, और समकोण होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज में एक कोण समकोण हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा भुजा हम सही से लिख ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में यहाँ हम लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ABC में सबसे बड़ा भुजा कौन सा है, सबसे बड़ा भुजा BC है। तो हम यहाँ पर BC का वर्ग निकाल ले रहे हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट कितना, 4571, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4571 हो जाएगा। अब अन्य दो भुजा के वर्गों का योग निकाल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, AB का मान कितना है, अंडर रूट 686, तो ये हो गया 686 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस और BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CA यहाँ पर लिखना था, ये CA हो जाएगा, ठीक है। ये CA हो गया, तो CA का वैल्यू कितना है 2709, तो ये हो गया अंडर रूट 2709, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 686 प्लस, और ये हो गया 2709, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 686 प्लस 2709, तो ये आ गया हमारा 3395, ये आ गया कितना 3395 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा भुजा का जो वर्ग है वो बराबर नहीं आ रहा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज में कोई भी कोण समकोण नहीं होगा, और कोई भी समकोण नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज नहीं है।
नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था? यही बोला गया था कि यह बिंदु ए बी सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर आगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? लिख सकते हैं कि इसलिए बिंदु ए बी सी एवं डी बिंदु ए बी एवं सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, शीर्ष नहीं है। और इस क्वेश्चन हमें क्या सिद्ध करना था? इस क्वेश्चन हमें यही सिद्ध करना था जो कि हमारे यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।